अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि बेटा लास्ट वीडियोस में हमने बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़ को कवर किया था। इस वीडियो में मैं कुछ मज़ीद नई ड्राइव क्वांटिटीज़ का डिस्कशन करूंगा, बट उससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी है, कुछ चीज़ें पढ़नी है। जिसमें सबसे पहले जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपके पास यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम्स बेसिकली बनाए गए हैं इस वजह से कि आप अपनी क्वांटिटी को किस लेवल तक मेजर कर सकते हैं या किस लेवल पे एक्सप्रेस करेंगे। सही है। तो यूनिट सिस्टम बेसिकली है क्या? द वे टू एक्सप्रेस योर क्वांटिटी, कि किस तरह से आप क्या किस चीज़ के अंदर आप अपनी क्वांटिटी को बेसिकली मेंशन करने वाले हैं। टाइम है तो आप आवर्स में मेंशन करने वाले हैं या सेकंड्स में। सही है। तो समझने के लिए हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं कि इट इज़ अ वे to express dimension of physical quantity। okay? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए, उसकी डायमेंशन को एक्सप्रेस करने के लिए आप यूनिट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। तो आपके पास 3 यूनिट सिस्टम है बेसिकली। पहला यूनिट सिस्टम आपके पास कहलाता है MKS। ओके, MKS का मतलब क्या है? Here M stands for meter, K stands for kilogram and S stands for seconds। यानी ऐसा यूनिट सिस्टम जिसमें आप लेंथ को मीटर में, मास को केजी में और टाइम को सेकंड में काउंट करते हैं। अच्छा, हर यूनिट सिस्टम के लिए वो 3 जो बेसिक क्वांटिटीज़ है ना, वो हमेशा लेंथ, मास एंड टाइम ही रहेगी। तो ये आपके पास लेंथ है, ये मास है एंड दिस इज टाइम। तो ऐसी क्वांटिटी को हम, या ऐसे सिस्टम को हम MKS सिस्टम कहते हैं। दिस सिस्टम इज नाउ एडवांस्ड एंड कन्वर्ट इनटू SI सिस्टम या SI यूनिट सिस्टम, जिसको आप कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। यानी सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर आपके पास जितनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ मिलेंगी, यूनिट्स मिलेंगे, ये यूनिट्स ड्राइव्ड होंगे, वो MKS के ही फॉर्म में होंगे। MKS से ही आसानी से वो कन्वर्ट हो सकते हैं, या ज़्यादातर उसी फॉर्म में आपके पास SI सिस्टम के अंदर वो क्वांटिटीज़ या वो यूनिट्स मिलेंगे। तो दिस इज फर्स्ट आपके पास यूनिट सिस्टम MKS। सेकेंड यूनिट सिस्टम आपके पास है CGS। CGS स्टैंड फॉर सेंटीमीटर, ग्राम्स एंड सेकेंड्स। तो आप गौर कर सकते हैं, सेंटीमीटर इज अगेन अ यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम्स इज द यूनिट ऑफ मास एंड सेकेंड्स इज द यूनिट ऑफ टाइम। तो ये वो सिस्टम है जिसमें आप लेंथ, मास और टाइम को बहुत ज़्यादा छोटे लेवल पे, छोटी स्केलिंग पे काम करते हैं इसके ऊपर। और ये सिस्टम आपके पास लेबोरेटरी सिस्टम कहलाता है। ओके, जनरली कहलाता है, इसके कोई ख़ास वजह नहीं है, लेकिन असल में लैब के अंदर हम थोड़ी छोटी स्केलिंग पे काम कर रहे होते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि हम CGS को ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसी वजह से इस सिस्टम को लेबोरेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। तो लास्ट से आपके पास यूनिट सिस्टम है, इट इज कॉल्ड FPS। FPS stands for foot, pound, second। हो गया।
तो अगेन फुट इज द यूनिट ऑफ लेंथ, टाइम इज द यूनिट ऑफ second is the unit of time, but pound is not a unit of mass, it's a unit of force. So this is a particular unit system जिसमें आप पाउंड को यानी यूनिट ऑफ फोर्स को एज अ बेसिक क्वांटिटी या बेसिक यूनिट कंसीडर करते हैं, यानी पाउंड इज अ बेसिक यूनिट एंड फोर्स इज अ बेसिक क्वांटिटी। ओके, तो FPS सिस्टम बेसिकली इंटरनेशनली तो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, यानी कि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट इंटरनेशनली आपके पास इंडस्ट्री लेवल पे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सिस्टम है। अच्छा, इस सिस्टम को आप एक और नाम से भी जानते हैं, इट इज़ कॉल्ड BES। सही, BES स्टैंड्स फॉर ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। तो बेसिकली ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम होने का मतलब है कि वहाँ की इंडस्ट्रीज़ के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है फुट पाउंड सेकेंड। तो ये 3 सिस्टम्स आपके पास हैं, अब इसको ही आपको याद करते हुए चलना है। जो सबसे पहला सिस्टम हमने पढ़ा था उसके थ्रू हम बाकी अपनी फिजिकल क्वांटिटीज यानी कि ड्राइव क्वांटिटीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। यूनिट सिस्टम पढ़ने के बाद आपके पास कुछ और ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि हमने सबसे पहले लेंथ पढ़ी थी, लेंथ को मल्टीप्लाई करके हमने एरिया को डिस्कस किया था, विच इज़ A एंड यूनिट इज मीटर स्क्वायर। सेम एज हमने फिर वॉल्यूम को डिस्कस किया था, V मीटर क्यूब। देन हमने स्पीड को डिस्कस किया था, अगेन V मीटर पर सेकेंड। एंड देन हमने एक्सेलरेशन को डिस्कस किया था, विच इज A एंड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, कुछ क्वांटिटीज अब ऐसी हैं जिसमें आपके पास, जैसे कि अभी एक्सेलरेशन भी हमने पढ़ा था कि वो ड्राइव क्वांटिटीज से भी मिलकर बनी है। तो अब उनमें से हम पहली क्वांटिटी पढ़ने जा रहे हैं, विच इज फोर्स, F। अब सिंपल सिर्फ इतना है कि आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप यूनिट बना सकते हैं, तो ये आगे आके आपकी काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर हेल्पफुल होगा। जो आप नई यूनिट्स पढ़ेंगे, जो नए क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, तो उनको सॉल्व करने में, उनके यूनिट्स फाइंड आउट करने में आपको इजी होगा। तो फोर्स का फॉर्मूला बेसिकली होता है, जो सबसे जनरलाइज फॉर्मूला है, इट इज़ MA, F इज इक्वल टू MA। सो M तो आपके पास मास है एज अ बेस क्वांटिटी, इसकी जो यूनिट होता है वो kg होता है। एंड एक्सेलरेशन, अगर आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, इट इज़ वेलोसिटी अपॉन टाइम, वरना हम यहाँ पे भी एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन्स द यूनिट ऑफ फोर्स इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज MKS यूनिट ऑफ फोर्स। सही है, लेकिन इस यूनिट को आप अब नए नाम से जानते हैं, जिसका जो कि एक साइंटिस्ट के नाम से रखा गया है, इसको मज़ीद ईजी करने के लिए, और उसको SI सिस्टम के अंदर शामिल कर लिया गया है। तो बेसिकली इस यूनिट को कन्वर्ट करके न्यूटन का नाम रख दिया गया और इसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। सही है। अच्छा, याद रखें कि जब भी आप यूनिट लिखेंगे और वो अगर किसी साइंटिस्ट का नाम है तो हमेशा स्टार्ट स्मॉल अल्फ़ाबेट से करेंगे। अगर आप इसको कैपिटल N से लिखते हैं, इसका मतलब आपने न्यूटन का नाम लिखा है, यूनिट नहीं यूज़ करा। सही है। तो ये साइंटिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए तो सही है, बट यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए आप स्मॉल n का इस्तेमाल करेंगे। सही। एक और यूनिट की तरफ चलते हैं, एक और क्वांटिटी की तरफ चलते हैं, विच इज कॉल्ड मोमेंटम। इसको स्मॉल p से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगेन, अगर फॉर्मूला याद है आपको मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। So the unit for mass in base quantity is kilogram and for velocity it is meter per second। हमें पता भी है पहले से, वरना आप इसको मीटर पर सेकेंड इसके फॉर्मूले से इसको ड्राइव कर सकते हैं। तो द यूनिट ऑफ मोमेंटम इज नाउ
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसको किसी साइंटिस्ट के नाम से कन्वर्ट नहीं किया, बट मोमेंटम का एक और फॉर्मूला भी बनता है, मोमेंटम का एक और फॉर्मूला भी है, और वो है आपके पास फोर्स इनटू टाइम। ओके, तो मोमेंटम का एक और फॉर्मूला है, हम जब आगे पढ़ेंगे इसको डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा ये कैसे बना, बट फिलहाल एक और नया फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। फोर्स का यूनिट क्या हो जाता है? न्यूटन। अच्छा, अब जब भी फोर्स का यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे यूनिट्स के अंदर तो डायरेक्टली न्यूटन इस्तेमाल करेंगे। ओके, जब तक हमें नीड ना हो उसको ओपन करने की। और टाइम का यूनिट आपके पास होता है सेकंड, तो सेकंड यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकंड। सही है। तो होपफुली हमने जो फर्दर दो और नई क्वांटिटीज़ को देखा है, दो और नए यूनिट्स को देखा है, ड्राइव यूनिट्स को, ये आपको समझ में आया होगा। फर्दर में जो बाकी और भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं, देखें सारे तो कवर अप हम नहीं कर सकते, तो जो दो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले थे मैंने आपके सामने रख दिया, तो कुछ क्वांटिटीज़ रह गई हैं, तो मैं आपको एज अ होमवर्क वो प्रेफर कर सकता हूँ, तो आप भी देख सकते हैं, जिनमें एक है आपके पास प्रेशर P। मैं इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, तो आपने प्रेशर का निकालना है यूनिट डेंसिटी, इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है, रो बनाते हैं, तो आप कैपिटल डी भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। और उसके बाद है आखिरी वर्क, और वर्क का फॉर्मूला होता है आपके पास फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो ये तीन मैंने एक्स्ट्रा आपके सामने क्वांटिटीज़ लिख दी हैं फॉर प्रैक्टिस, तो आप प्रैक्टिस करें ताकि आप मज़ीद आगे की नई क्वांटिटीज़ के यूनिट्स भी खुद से ड्राइव कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।